हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति में करना क्या होता क्या है। ठीक, तो समय ज़्यादा बर्बाद ना करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है बाबू, ये पूरा जो है एक्सरसाइज एक तीन भुजा वाले आकृति के इर्द गिर्द चलता है। ठीक, इसमें तीन भुजा है ना, एक दो तीन, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। ठीक, तीन साइड हुए, इसी के इर्द गिर्द चलता है और इसी पे कुछ जो है फार्मूला होते हैं और उसको रटना होता है। और ये एक्सरसाइज जो है बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं, किया जा सकता है। पहले जो है इसमें बहुत सारे फार्मूले होते थे, अब धीरे धीरे उसके जो है यूजेज कम हो गए हैं तो प्रयोग भी कम हो गया है। तो सबसे पहले इसमें जो है अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री होता है, इसका 90 डिग्री का होना अनिवार्य है और थीटा या तो यहाँ और यहाँ होना अनिवार्य होता है। अब जो है बच्चे त्रिकोणमिति के बारे में तो जानते हैं, पढ़ते हैं, सवाल भी लगा लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजों को नहीं जानते हैं। ठीक, जैसे कि अगर थीटा अगर यहाँ है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, इसके सामने की भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है। ठीक, अगर इस फिगर को मैं बताऊं तो इसके हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, इसके सामने की भुजा या सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक, लेकिन अगर एक फिगर और मैं बना रहा हूं, ऐसे बनाया मैंने, और थीटा को मैं इस बार यहाँ रख रहा हूँ, इस 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। तो अब क्या होगा, मेरा लंब ये हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और जो बचा वो क्या होगा, आधार होगा। ये बहुत छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात है, बच्चों के दिमाग में सेट होता है कि ऐसे दिया है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये बड़ा भुजा है, या इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, नीचे आधार होगा। नहीं, इसके हिसाब से जो है भुजा बदल जाती है बाबू, ध्यान दिया आगे से। अगर ये थीटा कहाँ पा, ओके हिसाब से चले आगे, कैसे, अगर दे लेवा ए बी सी, ठीक, और यहाँ का दे दई, यहाँ दे दई ए बी सी, या फिर यहाँ ए दे दिया तो ए बी ए सी दे दी। ठीक, अब का कहत बा, अगर यहाँ ए बा, ए यहाँ रहल, सी यहाँ बा, सी यहाँ बा, लेकिन थीटा जब यहाँ दे दिया तो यहाँ से लंब हमार का हुई, बी सी हुई दूसरे आकृति में, और हमें का हुई लंब हमार ए बी हुई। ठीक, एक ही ध्यान दिया जाला, तब जो है आंसर सही आई, नहीं तो लगाए तो सब लगावल, ऐसा कोनो बोली बात नहीं बा। ठीक, बहुत छोटी सी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिक्कत है कि कई बार जो है इसको रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बस यही हमको देखना है थीटा कहाँ है और ये समकोण दर्शाया जा रहा है कि नहीं दर्शाया जा रहा है। जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण है, जो थीटा के सामने वाली भुजा वही लंब है, नीचे वाली भुजा आधार है। अब इस पे जो है कुछ अनुपात होते हैं, उसको रटना होता है, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर इसके बाद से मेन तीन ही है बाबू, मेन तीन ही है, उसके बाद से क्या होता है, ये रोटेट होने लगता है, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। मेन तीन का मतलब समझ लीजिए मेन दो है, अगर दो हमें याद है तो भी काम चल सकता है। आपको जबरदस्ती 6 रटवाया जाता है, 6 रटने की जरूरत नहीं है, मात्र जो है कितना रटने की जरूरत है, 2। अगर साइन और कास याद है तो बाकी सब याद हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, पहले लिख देते हैं, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, आपको ये 6 रटवाया जाता है, बहुत किया जाता होगा तो 3 रटवाया जाता है, बताया जाता होगा कि ये उसके बाद से पलटी मार करके आ जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2 याद करिए, 2 याद करिए, साइन का और कास का याद करिए। साइन और कास याद हो गया। अब जैसे हम टेन का कैसे लाएंगे,
अब ये देखिए, अगर आगे पीछे हम एक नजदीक में लिखे हैं, पास में लिखे हैं, तो अगर लंब बटे कर्ण में आधार बटे कर्ण से भाग देंगे तो कर्ण कर्ण कट जाएगा बाबू, कटी। तो कहाँ मिली, लंब बटे आधार मिली, मिल गए, तभी का हो गई कि tan हो गई। कहे हो गए, क्यों मैं ऐसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो टेन थीटा के जगह पे इसका मान हमें निकालना है, हमें इसका अनुपात पता करना है, और नहीं पता है और साइन और कास का पता है, तो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी जो है गलत ऑप्शन के, मैं इसको बड़े आसानी से ला सकता हूँ साइन और कास के हिसाब से। साइन में कास का भाग दे देंगे तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, और कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अभी बताओ, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बचा क्या, लंब बटे आधार। आसानी से आया कि नहीं, कुछ याद करने की हमें जरूरत पड़ी? अरे पहला साइन है तो साइन याद करना ही पड़ेगा, पहले वाले के लिए कोई ट्रिक नहीं बनता है जनरली। दूसरा हमने याद कर लिया, पहले में लंब कर्ण था, दूसरे में आधार कर्ण हो गया, ठीक, लंब और कर्ण, आधार और कर्ण हो गया। अब इससे जो है हम छो निकाल सकते हैं, tan आ गया, tan का उल्टा जो है लंब को नीचे ला देंगे, आधार को ऊपर कर देंगे, क्या हो जाएगा, हमको काट मिल जाएगा। अब काश को पलट देंगे, काश नीचे था यहाँ ऊपर कर दिया, आधार ऊपर था नीचे कर दिया, क्या हो गया, सेक हो गया। यहाँ कर्ण को फिर वापस किया, ऊपर किया, और लंब को नीचे किया, तो क्या मिल गया हमें, काशिक मिल गया, ठीक। और ये वाला जो कंडीशन मैंने यहाँ लिखा, इसको लिख देते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, इसी का उल्टा हो जाता है, काट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। ये जो है 8 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ, इसके साथ साथ इसके रेसिप्रोकल जो होते हैं, जैसे मैंने इसको पलटी मार करके बताया कि साइन का अगर हमें याद है तो कासेक का कैसे ला सकते हैं, वो भी बता रहे हैं, उसका भी एक रिलेशन है, उसका भी एक कंडीशन है। उसके लिए क्या है, साइन थीटा का रिलेशन होता है 1 बटे कासेक थीटा से, ठीक, और कास थीटा का होता है 1 बटे सेक थीटा से। टेन थीटा का क्या होता है, 1 बटे काट थीटा से, ठीक, 1 2 3 4, फिर आ जाएगा क्या, काट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, फिर क्या मिलेगा हमें, सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा, फिर क्या मिलेगा, कासेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कुछ नहीं है इसमें, आप देखिए यहाँ साइन बराबर 1 बटे कासेक थीटा है, अगर मैं इसको ले जाऊँ यहाँ और इसको यहाँ लाऊं तो हमें क्या मिल रहा है, कासेक बराबर 1 बटे साइन थीटा। यहाँ काश है, यहाँ सेक है, यहाँ एक है, इसको मैं यहाँ ले जाऊं और इसको यहाँ लाऊं तो हमें ये मिल जा रहा है कि नहीं, सेक वाला मिल जा रहा है बड़े आराम से। यहाँ टेन है, यहाँ एक है, यहाँ काट है, इसको यहाँ रख दूं, इसको यहाँ रख दूं, तो ये मिल जा रहा है कि नहीं, कुछ नहीं है इसमें, जो है केवल भरमाया जाता है बच्चों को, बहुत मेहनत कम करके जो है इसमें बड़े आराम से इसको किया जा सकता है और समझा जा सकता है। इसमें कुछ ऐसी चीज है या नहीं है जो दिमाग पे जोर डाले और समझने में जो हमको कठिनाई हो, बस ये जो है ये हमको याद होना चाहिए, ये दो अगर हमें याद है तो सब याद हो जाएगा, ठीक। और जब भी इस प्रश्न का जब अस्तित्व आता है तो आप एकदम कान और आंख दोनों खोल करके सुनिए, देखिए, ये कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही चलता है, किसके, समकोण त्रिभुज। और इसी के लिए जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, क्या नाम था उनका, पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दिया जिसको हम अब बोलने लगे हैं क्या, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगी इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके अकेले के बराबर होगा, ठीक। तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक परिचय है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर थीटा का मान आ जाता है इसके आगे जब जाते हैं। पहले तो भुजाओं का कैलकुलेशन है
कि ये भुजा इतना दिया, ये भुजा इतना दिया, तो इसका इतना कितना होगा, या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात में पूछ लेता है। अभी मैं उसको करवा रहा हूँ, ठीक। तो उसके बाद से जब ये हो जाता है तो फिर थीटा वाला मान आ जाता है। थीटा वाला मान के बाद जो है कुछ पूरा कोण वाले आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें ये समझ में आ रहा है तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। उसके लिए थीटा वाले मान के, ये भुजा वाले मान के लिए मैं आपको बताऊं कुछ उदाहरण। तो इसमें होता है, बहुत आसानी से, बहुत आराम से इस प्रकार की एक्सरसाइज को इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे किया जा सकता है। कैसे? जैसे अगर कहा जा रहा है एक क्वेश्चन में, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण Q बराबर Q समकोण है तथा PQ बराबर 5 एवं PQ बराबर 5 एवं QR बराबर ये PR बराबर 5 है और QR बराबर जो है 3 है। तो अन्य भुजा जो है ज्ञात कीजिए। ठीक, बुक वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो बुक में दिया हुआ है उसको भी करवाएंगे। ये हमारा इसका परिचय है, तो परिचय करवाने के लिए हमें एक ऐसे उदाहरण को लेना होगा जिसको आप अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया, ये 90 डिग्री होता है, इसको दर्शा देते हैं। अब हम भुजा रखेंगे, पी क्यू आर दे रहा है, पी क्यू आर रख लिए। क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि समकोण किसको कर रहा है। तो समकोण Q को कहा है, तो बाबू जान ले Q है रही, एक के यहाँ से क्यों हटा नहीं पाई। P के जगह पे R हो सका, R के जगह पे P हो सका, लेकिन Q के जगह पे क्यों दूसरा नहीं आ पाई, कहे से हमें कहले बा, और यही नाते ही सवरिया लगी आगे, नहीं तो लग ना पाई। ठीक, अब क्या कहा था, PR बराबर 5, QR बराबर 3, तो का निकाले बा मन के, का निकालेगा PQ। तो इसको लगाने से पहले इसका जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। दिया है, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है भुजा QR बराबर 3, भुजा PR बराबर 5, ज्ञात करना है PQ, भुजा PQ। ठीक, ज्ञात करना है भुजा P। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले को पक्षांतर करके मैंने देखा कि 3 फार्मूला बना लेते हैं, कोई जरूरत नहीं होता बनाने का। अरे हमें जिसका वैल्यू पता है उसको वहां रखेंगे ना, हम एक फार्मूला इतने आसानी से याद कर सकते हैं, इसको बनाने की क्या जरूरत है। ठीक, तो कर्ण दिया हुआ है हमारे पास कितना, 5, मतलब कर्ण की भुजा पहले ले लेते हैं, PR, लंब जो है PQ है, और आधार क्या है, QR है। ठीक, अब PR के जगह पे 5 है, PQ हमसे पूछ रहा है, QR हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक, 5 पचे 25 होता है, PQ हमसे पूछ रहा है 3 3 का 9 होता है। अब 9 का पक्षांतर कर देंगे, जिस फार्मूले को हम पक्षांतर कर रहे थे उसमें हम अब अंक को हम पक्षांतर कर देते हैं, जो कि आसान रहता है। अब यहाँ कितना बचा, 16, तो PQ बराबर 16 को अंडर रूट में रखेंगे, तो PQ बराबर प्लस या माइनस 4 होता है। प्लस या माइनस 4 दोनों लिखना होता है, लेकिन अब हमें ये पता है चूंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए जो है हम धनात्मक मान लेते हैं। यही अगर बीज गणित में होता तो हमें प्लस या माइनस दोनों लिखना होता।
ठीक, बीजगणित में क्या है, जो चर होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चर अचर का कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ भुजाओं का कैलकुलेशन है। तो सबको पता होता है भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक, तो नीचे क्या लिखेंगे, उसके बाद अतः भुजा पी क्यू बराबर 4 होगी। जो यूनिट दिया होगा वो यूनिट आएगा, अगर सेंटीमीटर दे रहा है तो सेंटीमीटर, मीटर में दे रहा है तो मीटर में। ठीक, तो ये हमारा त्रिकोणमिति का परिचय रहा। 8 फार्मूले हैं, उसको हम रटेंगे नहीं, केवल 2 फार्मूला जानेंगे, 2 फार्मूले से और फार्मूले हम बना सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद से जो है इस समकोण त्रिभुज को अपने दिमाग में बैठा लेना है। बैठाने के बाद से जो है इस प्रकार के सवाल को लगाने का यही एक तरीका होता है, स्टेप्स होते हैं, मेथड होते हैं, इसी पे लगाया जाता है। और इसी पे लगाने के बाद जो हमें फुल मार्क मिलता है। और यहाँ जो है बराबर और या तीर का साइन लगा लेते हैं इस प्रकार के प्रश्नों। ठीक, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक, धन्यवाद।